प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन वर्कशीट 101 हल करने जा रहे हैं। रीड द जम्बल्ड पैसेज एंड सीक्वेंस द सेंटेंस टू फॉर्म ए करेक्ट स्टोरी। मतलब इसमें एक स्टोरी दी हुई है, इसमें जम्बल्ड सेंटेंस है, आगे पीछे सेंटेंस दिए गए हैं, उनको सही क्रम से जचा के वो स्टोरी कंप्लीट करनी है अपन को। देखो, ये एक्टिविटी रिसोर्स पेज आया है, इसमें इस बारे में जानकारी दी हुई है कि स्टोरी सीक्वेंसिंग कार्ड दिए हुए हैं, सीक्वेंस कैसे करने हैं वगैरह, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो वर्कशीट 101 इसके अकॉर्डिंग करनी है। तो देखो, इसमें पहले अपन ने लाइन लिख दी यहाँ से लेके यहाँ तक, पारुल मोनू, देखो यहाँ देखो लिखी हुई है मेरी, पारुल मोनू एंड देयर फादर वर वॉकिंग नियर ए रिवर बट द पथ वाज मडी। कहने का मतलब है पारुल, मोनू और उनके पिताजी नदी के किनारे जा रहे थे, परंतु जो रास्ता था वो एकदम कीचड़ भरा, एकदम मतलब दलदल से युक्त था। बाद में देखो दूसरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। वाइल वॉकिंग दे हर्ड ए बा बा साउंड एंड वंडर्ड व्हाट इट वाज। तो जैसे वो जा रहे थे तो उन्होंने एक बा बा की आवाज सुनाई दी, जिससे आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो सकता है। तो बाद में तीसरी लाइन देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। द फादर टोल्ड देम, पिताजी ने उनको कहा, पारुल और मनु को कहा, दैट इट वाज ए sheep, यह एक क्या हो सकती है, भेड़ हो सकती है, यह एक भेड़ है, भेड़ थी। देन सी saw that the sheep got stuck in the mud, तभी उन्होंने देखा कि एक भेड़ थी जो कीचड़ में, दलदल में फंसी हुई थी। बाद में देखो चौथी लाइन देखो, सो से लेके यहाँ तक लिखनी है। सो दे डिसाइडेड टू हेल्प द sheep, इसलिए उन्होंने उससे भेड़ का भेड़ की मदद करने का निश्चय कर लिया। फादर पुश्ड वाइल पारुल एंड मोनू पुल्ड, पारुल पिताजी है, फादर पुश्ड वाइल पारुल एंड मोनू पुल्ड, पिताजी ने पीछे से धकेला और मोनू ने उनको उससे शिप को खींचा। आगे देखो पांचवी लाइन है, यहाँ से लेके पांचवी लाइन, यहाँ से लेके ये हरा वाला है ना, ये यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। तो पांचवी लाइन है, दे गोड द शीप आउट, जिससे भेड़ बाहर आ गई। वेन एवर द फादर लॉस्ट ए शू इन द मड, जिससे वो तो बाहर आ गई, पर इसमें पिताजी का जो शूज था, एक शूज वहां पे उनका शूज जूता है, वो कीचड़ में फंस गया। When पारुल went to get a shoe, she also got stuck in the mud, जब तक कि पारुल ने वो उस शू को वापस लेने के लिए सोचा, उसने खींचने के लिए सोचा, निकालना चाहा, तो वो खुद उस कीचड़ में फंस गई। इस प्रकार ये वर्कशीट 101 कंप्लीट हुई और ये एक्टिविटी रिसोर्स पेज है, ये इसी पर एक्सप्लेन कर रहा है कि वर्कशीट 101 कैसे करनी है। तो ये सीक्वेंस में अपन ने कर ली है, अलग अलग कलर से भरे हुए हैं। तो या ऐसे ही देख सकते हैं आप, पहला यहाँ से लेके यहाँ तक करना था, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तीसरी लाइन ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, चौथी लाइन ये से लेके यहाँ तक भरनी थी, पांचवी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक थी। इस प्रकार ये वर्कशीट 101 कंप्लीट हुई। कि वर्कशीट 102 है, लिसन टू योर टीचर एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ कमांड्स दी गई है, कुछ आदेशात्मक सेंटेंसेस, वाक्य दिए गए हैं, उनको भर के ही ये लाइनों के हिसाब से उनको भरना है। जैसे जंप यानी कूदना, रन यानी दौड़ना, टेक रेस्ट यानी आराम करो, रेज योर हैंड मतलब अपने हाथ उठाओ, स्टॉप फाइटिंग यानी मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करो, जंप यानी कूदो, रन यानी दौड़ो। रोहन इज अटैक्ड बाई द डॉग, रोहन पे कुत्ते ने अटैक कर दिया, तो बोलोगे रन, दौड़ो। सीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास, सीमा है ना, वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ, हाथ उठाई क्यों। जया इज टायर्ड, जया थक चुकी है, तो टेक रेस्ट, आराम करो।
अनु फाइंड्स ए पडल ऑन हर वे। अनु को रास्ते में कोई गड्ढा मिलता है, उसमें कोई कीचड़ विचड़ भरा हुआ है, तो जंप यानी कूदो। सोनू एंड मोनू आर फाइटिंग। सोनू और मोनू लड़ रहे हैं, तो स्टॉप फाइटिंग मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करो। इस प्रकार ये वर्कशीट 102 कंप्लीट हुई।